माँ शमशान काली, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज जो विषय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है मुंड साधना। आखिर क्यों की जाती है मुंड साधना और मुंड की माला कौन पहनता है, किसको यह अधिकार प्राप्त है, इन सभी विषय के बारे में आज हम इस वीडियो में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ज्ञान का लाभ उठाने के लिए आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें, जिससे अपूर्ण ज्ञान क्या है सदैव ही हानिकारक है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और जिसके माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी आप निर्णय लेने में पारंगत हो सकते हैं कि आपको क्या करना आवश्यक है। आज मैं आपके समक्ष में जिस विषय को बताने जा रहा हूं वो अपने आप में बहुत ही रहस्यमय विषय है, जो कि मुंड साधना है। मुंड एक वीर साधना के अंतर्गत आता है और अघोरी भी क्या है, वीर ही होता है। इसलिए मुंड पूजा का अधिकार किसको है, इस वीडियो में सब कुछ आपको बताया जाएगा। क्या मुंड साधना के लाभ हैं, क्या दुष्परिणाम हैं और क्या क्या आप इस साधना को सिद्ध करके कर सकते हो। चलिए तो वीडियो को शुरू किया जाए। मुंड, मुंड का अर्थ होता है खोपड़ी। यह खोपड़ी क्या है, ब्रह्मांड है। मुंड, जिस प्रकार से देवी ने राक्षसों के मुंड को काट दिया, अर्थात उनके जो दुर्बुद्धि थी उसका नाश कर दिया, अज्ञानता का, इसलिए उनके हाथ में तलवार जो प्रतीक है वह अज्ञानता को दूर करने के लिए तलवार एक प्रतीक रूप में उनका अस्त्र है। पाप को नष्ट करने के लिए भी उसी तलवार का प्रयोग देवी करती है। और इसी प्रकार से देवी तारा के हाथ में भी खोपड़ी भी है और उनके हाथ में कैंची भी है। कैंची भी जो प्रतीक है वह अज्ञान का नाश करने के हेतु है। अज्ञानता ही साधक के जीवन में सबसे बड़ी कमी होती है, जिसके माध्यम से वह किसी भी विषय का निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए जिस प्रकार से ऐसे अस्त्र शस्त्रों को जो देवियां धारण करती हैं, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं वह इस प्रकार की हैं कि वो अपने साधक की अविद्या को पहले नाश करती हैं, उसके अहंकार का पहले नाश करती हैं और उसके बाद में उसको सही मार्ग पर प्रेरित करती हैं। यही इन देवियों का, देवताओं का मुख्य कार्यभार है। और अंतःकरण को शुद्ध कर देना, बाह्य जो आवरण है उसको भी पवित्र कर देना, यह इन देवी देवताओं का मुख्य विशेष कार्य है। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, काल भैरव के हाथ में भी मुंड उन्होंने धारण कर रखा है, अर्थात अज्ञान को नाश करके उस मुंड के वह ज्ञान रूपी प्रकाश अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। इसी प्रकार देवी काली के हाथ में जो मुंड है, तो वह उनका क्या है, आयुध है, अस्त्र शस्त्र के रूप में वह कार्य में आता है। और इसी प्रकार कई देवियां हैं जिनके हाथों में मुंड स्थित है, विराजमान है और मुंड धारण किए हुए, जैसे कि कर्णपिशाचिनी है, उसके भी हाथ में मुंड है। इसी प्रकार से कई योगिनियां हैं, यक्षिणियां हैं, जिनके हाथ में मुंड है। मुंडों की माला उन्होंने धारण की हुई है। देवी काली के गले में मुंड माला है। उसी प्रकार से भगवान शंकर के गले में भी मुंड माला ही सुशोभित होती है। इसी प्रकार से उन्होंने, जो भी इन देवी या देवताओं के साधक होते हैं, वह प्रायः अपने पास में मुंड रखते हैं। वह उस मुंड की पूजा नहीं करते, बल्कि उसमें अपने देवी या देवता को स्थापित करके उनको वह मुंड समर्पित किया जाता है। मुंड का पहली बात तो जब उसको ग्रहण किया जाता है तो वह जो आत्मा होती है उसको मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी भी मुंड जो धारण किए देवी देवता हैं, केवल उन्हीं को विराजमान उस मुंड में किया जाता है। उसी की शक्ति से
वह साधक अपने सारी कार्य करता है, उसकी पूजा करता है। क्योंकि मुंड क्या है, मुंड का साधक अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ऐसी शक्तियां मुंड के अंदर में होती हैं। क्योंकि सकल ब्रह्मांड का कारक यह मस्तिष्क अर्थात खोपड़ी ही है। यह ब्रह्मांड है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथ में, पूरे ब्रह्मांड का भार उठाए हुए हैं, वही परम शक्तिशाली परब्रह्म रूप हैं। तो ऐसे जो भी देवी या देवता हैं वह परब्रह्म रूप ही हैं। तो इसलिए मुंड को धारण किया जाता है। मुंड की माला धारण करने का अर्थ यही है कि उसके अंदर ज्ञान का उपस्थित होना। यह मुंड माला सामान्य व्यक्ति अगर धारण करता है बिना शोधन के, बिना उस माला के पवित्रीकरण के, तो नाना प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भी इस मुंड की माध्यम से उस आकर्षित होती हैं और उस साधक के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जिसकी गले में मुंड की माला होती है। अज्ञानतावश साधक कभी भी ऐसा कार्य ना करे बिना उसके इष्ट सिद्ध हुए। अगर वह ऐसा करता है तो कुछ समय तक तो ठीक है, लेकिन आगे जाकर जब इन शक्तियों का कोप होता है तो वह आपको हानि भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए केवल मुंड धारण करने का अधिकार केवल अघोरी को है और तंत्र साधकों को है। उसके पश्चात मुंड अगर अपने गुरु से किसी शिष्य ने लिया हुआ है, मुंडमाला भी ली हुई है, तो वह भी उस मुंडमाला को धारण कर सकता है। क्योंकि उसके ऊपर गुरु मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा युक्त उस माला को चैतन्य किया जाता है, शोधन होता है। उसी प्रकार से जब हम किसी खोपड़ी को ग्रहण करते हैं कहीं से भी, तो वह जो उसके अंदर विराजमान शक्ति है उसको मुक्त कर दिया जाता है, उसकी भी, और उसको ब्रह्मांड का रूप समझकर उसकी पूजा की जाती है, इस पूरे ब्रह्मांड को। तो ऐसे उस मुंड का पूजन होता है। उसके बाद शमशान भस्म आदि से कई प्रकार के क्रियाओं से उस मुंड को शुद्ध और चैतन्य किया जाता है। जागृत हो जाने पर उस सिद्ध मुंड की जब साधक मुंड के मंत्रों का जप करके उसके सामने जप करता है तो वह देव या देवी का प्रत्यक्ष सिद्धि उसको प्राप्त होती है, उनकी कृपा उनको प्राप्त होती है। उसके माध्यम से वह लोक कल्याण करता है, लोगों की जो भी परेशानियां हैं उनका निवारण करता है। लेकिन बहुत से लोग क्या है जिनको ज्ञान भी नहीं है, वह भी अपने पास में आजकल मुंड को लेकर के घूमते हैं कि गुरु ने दे दिया और रख लिया, या किसी ने दे दिया और रख लिया। ये तो गुरु परंपरा है, इसमें आपको कुछ भी दे दिया जाए, आपको उसका जो है जानकारी नहीं है, आपने उसको सिद्ध नहीं किया, तो वह आपके लिए क्या है, केवल बेकार है। उससे आपकी हानि भी हो सकती है। लाभ की तो अपेक्षा छोड़ दो, हानि भी हो जाती है, ऐसा देखने में भी आया है। और साथ ही साथ में जिस साधक के पास में मुंड है वह मुंड सदैव कल्याण ही करता है अन्य लोगों का। वह किसी भी प्रकार से बुराई के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वह अज्ञानता को दूर करता है और ज्ञान रूपी प्रकाश जो भी उसकी पूजा करता है उसके अंदर धीरे धीरे वैराग्य की उपस्थिति होने लगती है। वह भी देवी भाव में, देवता भाव में जीने लगता है। ऐसे मुंड की पूजा केवल इंडिया में ही नहीं, बाहर के लोग भी इस मुंड की पूजा विदेशों में भी करते हैं, क्योंकि वह भारत से ज्ञान प्राप्त करके मुंड को स्कूल लवर भी कह सकते हैं। जो लोग विदेशी इसको पसंद करते हैं, स्कूल लवर उनको बोला जाता है। तो मुंड के ऊपर में हम उसी देवी या देवता की स्थापना करते हैं जिनके हाथ में मुंड स्थित है, उन्होंने धारण कर रखा है, और उसकी सिद्धि उस मुंड में स्थापित करके उस देवी या देवता को उनका मंत्र जप करके, उनकी साधना करके पूर्ण रूप से चैतन्य वह जब मुंड हो जाता है तो वह देवी या देवता जागृत हो जाता है, जो कि उसी मुंड में रहता है। आवाहन करने पर वह देवी या देवता साधक के कार्यों को सिद्ध करता है और उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण भी करता है।
उसको गलत पथ पर वह जाने के लिए रोकता है, जाने नहीं देता। ऐसी कई चमत्कारिक सिद्धियां इस मुंड में विराजमान होती हैं। इनको जानने के लिए केवल गुरु आज्ञा का होना आवश्यक है, अन्यथा आप इसकी साधना बिना गुरु की आज्ञा के नहीं कर सकते हैं। गुरु ही हर प्रकार से किसी भी ज्ञान का, किसी भी विद्या की सिद्धि करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती ही है। और मुंड साधना से साधक, उसकी एक ऐसी अवस्था होती है कि जब वह अपनी शक्तियों को उस मुंड में भी संचालित कर सकता है, उस मुंड के अंदर उस शक्तियों को स्थापित कर सकता है, अपनी स्वयं की शक्तियों को मुंड में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ऐसी भी शक्तियाँ उस मुंड के अंदर में होती है जिसके माध्यम से किसी भी कार्य को सिद्ध किया जाता है। जब कोई गुरु अपने शिष्य को वह मुंड प्रदान करता है तो वह अपनी कोई शक्ति या देवी या देवता बैठाकर उसको शिष्य को दिया जाता है, जिसके माध्यम से वह पूर्ण रूप से उसको जागृत करता है गुरु आज्ञा के अनुसार। इस प्रकार से मुंड साधना होती है। दूसरा क्या है, मुंडासन तंत्र में प्रयोग किया जाता है। उन मुंडों के ऊपर विराजमान होकर के जब साधना की जाती है तो साधक स्वयं जो है इस ब्रह्मांड के ऊपर उसकी पराकाष्ठा हो जाती है और मंत्र सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। ऐसे में साधक सदैव ही, जो साधक है उसके अंदर से तो समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए साधक को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करना चाहिए, ना ही उसे अपशब्द कहने चाहिए, ना ही उसके बारे में गलत सोचना चाहिए। अन्यथा ऐसा जो भी करता है वह उस साधक का नहीं, उस देवी या देवता और उसके इष्ट का अपमान करता है, जिसके कारण उसे भविष्य में बहुत बड़ी हानि का सामना उठाना पड़ सकता है। क्योंकि देवी या देवता तो किसी की नहीं सुनते हैं ना, लेकिन वो सबकी बातों को जान लेते हैं और उसके बाद में जो उनका विवेक है उस अनुसार वह उसको दंडित भी करते हैं। तो यही आज मुंड की विशेष गुह्य बातें थी, जिसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। और मुंड के जो मंत्र हैं ये केवल गुरु से प्राप्त करके ही करने आपको चाहिए। आप स्वयं मुंड पर किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये विज्ञान नहीं है, ये ऐसा ज्ञान है जो कि अपने आप में अद्भुत है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको तंत्र संबंधी अन्य विषयों में जानकारी प्रदान करेंगे। जय मां शमशान काली।